यदि आप अपने बोर्ड परीक्षा में जून या जुलाई से पढ़कर टॉपर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि इससे अच्छा कोई तरीका आपको नहीं बता सकता है कि कुछ महीनों के अंदर में जो टाइम बचा हुआ है उसमें कैसे पढ़कर टॉपर बनना है। यानी जून या जुलाई या अगस्त से लेकर कैसे, मतलब अगस्त से पढ़कर में कैसे टॉपर बनना है, इन सारी चीज़ों की हम लोग बातें चर्चाएं करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर देखिए जाए आपका तो जून जुलाई को छोड़कर आपका कितना महीना टाइम बचेगा, तो लगभग 6-7 महीना टाइम बचा होगा एग्जाम में। उसी में हमें पूरे विषय को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपको काम करना होगा, टाइम टेबल तैयार करना होगा। जितना दिन भी आपके पास टाइम बचे हुए हैं, सबसे पहले उसी टाइम में आपको अपने प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए एक टाइम टेबल तैयार करना है। इससे क्या होगा कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए जब आप टाइम टेबल तैयार करते हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट आपका तैयारी होता है। तो पहले कोशिश नहीं करना है, अभी से काम कर ही देना है कि आपको अपना टाइम टेबल तैयार करना प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए। कम से कम पर सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा टाइम टेबल आपको तैयार करना होगा। और लगातार पढ़ने का टाइम टेबल तैयार नहीं करना है। सुबह में तैयार करना 2 घंटे का, 2 घंटे दोपहर में तैयार करना, 2 घंटे शाम को करना है। ऐसे 6-7 घंटा हो गया। अगर आप ईमानदारी से मात्र 6 से 7 घंटे पढ़ लेंगे ना, तो रियल बता रहे हैं कि अपने बोर्ड का आसानी से टॉपर बन जाएंगे। तो जो जून जुलाई या अगस्त से आपको टॉपर बनना है पढ़कर, उसके लिए सबसे पहले आपको काम करना होगा कि आपको अपने बोर्ड के लिए, मतलब अपने टॉपर बनने के लिए आपको टाइम टेबल तैयार करने होंगे। दूसरी बात है, जो कमजोर सब्जेक्ट है, जो वीक सब्जेक्ट है, उस पर आपको ज्यादा फोकस करने होंगे, ज्यादा ध्यान देने होंगे। ऐसा नहीं, कई बार लोगों का कि मैथ में रुचि होता है, उनका साइंस में रुचि नहीं होता है, साइंस पर भी नहीं करते हैं या साइंस छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। अगर आप चाह रहे कि आपको अपने बोर्ड में, मतलब आपको अपने बोर्ड में टॉपर बनना है, तो उसके लिए आपको तो भैया फोकस तो करना पड़ेगा पर सब्जेक्ट पर। यानी कहने का मतलब कि जो कमजोर विषय उस पर भी फोकस करने होंगे। सिर्फ एक विषय में 100 में 100 ला देने से आप टॉपर नहीं बन पाएंगे। यानी जो वीक सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरी बात है नोट्स का मतलब क्या हो गया कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसका नोट्स पर सब्जेक्ट से आपको तैयार करना है। मान लीजिए पहले का चैप्टर मैथ का पढ़े, तो मैथ में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है उसको छांट लेंगे। यानी प्रत्येक सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको छांटते चलना है, प्रत्येक सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट प्रश्न छांटना है। मान लो कि अगर मैथ से हम 200-300 इंपॉर्टेंट प्रश्न छांट लिए, तो क्या 200-300 इंपॉर्टेंट प्रश्न छांटे हैं तो क्या उसमें से नहीं लड़ेगा आपके एग्जाम में? 100% बहुत ज्यादा प्रश्न आपके लड़ ही जाएंगे। तो नोट्स आपको प्रत्येक सब्जेक्ट से बनाते चलने हैं। उसके बाद PYQ का रिवीजन। PYQ का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यानी मान लीजिए अगर आपका 2024 में एग्जाम होने वाला है, तो 2023 में जो एग्जाम हो चुका है, चाहे उससे पिछले वाला जो क्वेश्चन पेपर है, उन सभी का रिवीजन करते रहिए। तो प्रीवियस ईयर PYQ का रिवीजन जरूरी है। PYQ का रिवीजन करने से क्या होता है कि 50-70% क्वेश्चन सेम टू सेम लड़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए PYQ का रिवीजन जरूर करिएगा। उसके बाद आते हैं, अंत में बात करते हैं राइटिंग और राइटिंग स्पीड। देखो, राइटिंग का मतलब हो गया कि आपकी लिखावट सुंदर होनी चाहिए। आप पूरा तैयारी करके गए एग्जाम में, फिर भी अगर राइटिंग सुंदर नहीं है तो आपका रिजल्ट सुंदर नहीं होगा। रिजल्ट ही आपकी, भले लिखावट ही आपकी राइटिंग एग्जाम में नंबर को बढ़ाती है। यानी एग्जाम में नंबर को बढ़ाने का काम, बढ़ाने का काम कौन करती है? राइटिंग करती है। इसलिए अपनी राइटिंग को सुंदर कर लीजिएगा। और एक और बात इसमें लिखा हो, स्पीड का मतलब हो गया आपका तेजीलापन, फुर्तीला, ठीक है ना। यानी एक सीधी सी बात कहूँ तो चाल एक तरह से कहता है, तो जो लिखने की चाल है, जो लिखने का स्पीड है, उस पर कंट्रोल आपको करने होंगे। कई बार हम सारे प्रश्नों का जवाब जानते हो भी सारे प्रश्न का जवाब नहीं देकर आते हैं, क्योंकि हमारी राइटिंग स्पीड ज्यादा बढ़िया नहीं होती है। राइटिंग स्पीड कहने का सीधा से मतलब है कि लिखने का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस और स्पीड बना लीजिए कि एक प्रश्न को सॉल्व करने में 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट लगेगा, 10 मिनट नहीं लगना चाहिए। क्योंकि बाबू एग्जामिनर जो प्रश्न सेट करता है ना, वो पर क्वेश्चन के लिए एक टाइम लिमिट सेट कर देता है। तो ये चीज आपको फोकस करनी है। एग्जाम में आपको राइटिंग भी देना है और राइटिंग स्पीड भी, दोनों मेंटेन करने हैं। तो राइटिंग और राइटिंग स्पीड दोनों सुधार लीजिए। मुझे विश्वास है कि अगर ये 4-5 तरीका अप्लाई कर लेते हैं ना, तो 100% आप अपने बोर्ड का टॉपर बन जाएंगे। इस वीडियो को ईमानदारी से हर जगह शेयर कर दीजिए। जय हिंद।